नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं सियासत नगरी। हरियाणा में बीजेपी की सत्ता में हैट्रिक का सपना टूट सकता है या कांग्रेस अपनी सत्ता वापसी के सपने को हकीकत बना पाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव का आखिरी दौर कड़ा मुकाबला पेश कर रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से सियासी बढ़त लेने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आज हम हरियाणा के इस बदलते सियासी परिदृश्य पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस पार्टी के पास जीत के ज्यादा आसार हैं। 2014 और 2019 में लगातार 2 बार सत्ता में आने के बाद बीजेपी इस बार 2024 के चुनाव में अपनी सत्ता की हैट्रिक बनाने की जद्दोजहद में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने शुरुआत में तगड़ा प्रचार किया, लेकिन आखिरी दौर में पार्टी का जोश थोड़ा ठंडा दिखा। पीएम मोदी ने 1 अक्टूबर को पलवल में अपनी आखिरी जनसभा की, जबकि अमित शाह ने 29 सितंबर को रेवाड़ी में अपनी अंतिम रैली की। बावजूद इसके अंतिम चरण में कांग्रेस का प्रचार ज्यादा जोशीला रहा, जिससे बीजेपी की सियासी जमीन खिसकती दिखी। बीजेपी के पास इस बार सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी की है। 10 साल से सत्ता में रहने के कारण जनता के बीच असंतोष उभर रहा है, जिसे कांग्रेस अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने 40 नेताओं के जरिए लगभग 150 रैलियां की हैं, लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि क्या यह मेहनत उनके लिए सत्ता का दरवाजा फिर से खोल पाएगी। कांग्रेस इस बार किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं दिख रही है। राहुल गांधी ने आखिरी दौर में ताबड़तोड़ रैलियां करके माहौल को बदलने की कोशिश की। उनकी विजय संकल्प यात्रा ने हरियाणा में नई सियासी हवा बनाई। कांग्रेस इस बार जीटी रोड बेल्ट और दक्षिण हरियाणा के इलाकों पर खास ध्यान दे रही है, जो बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। राहुल ने इन इलाकों में रोड शो और जनसभाओं के जरिए कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की। राहुल गांधी की इस बार की यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल थी और साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े नेताओं ने कांग्रेस को एकजुट करने की बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस को उम्मीद है कि 2019 में जहां वह पिछड़ी थी, इस बार वह वहां से वापसी करेगी। खासकर झारखंड और पश्चिमी हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत समर्थन मिलने की संभावना है। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी, बसपा, इनेलो और जेजेपी आसपा जैसे छोटे दल भी अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये पार्टियां कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती हैं। राहुल गांधी ने इन छोटे दलों को बीजेपी की BCD टीम कहकर निशाना बनाया, लेकिन हकीकत यह है कि इन पार्टियों की वजह से कई सीटों पर मुकाबला रोचक हो गया है। निर्दलीय उम्मीदवार भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। बीजेपी की उम्मीदें जीटी रोड बेल्ट और दक्षिण हरियाणा पर टिके हैं। इन इलाकों में प्रधानमंत्री मोदी ने कई रैलियां करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने भी उन्हीं इलाकों में जाकर कांग्रेस की जमीन तैयार करने की पूरी कोशिश की है। दूसरी तरफ कांग्रेस को अपनी अंदरूनी गुटबाजी से भी जूझना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश की है। इस चुनाव में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर बसपा, इनेलो और जेजेपी आसपा जैसे गठबंधन उसकी राह को मुश्किल बना रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के लिए नाराज अपनों से भीतरघात का भी खतरा बना हुआ है, जिसे राहुल गांधी की आक्रामक प्रचार रणनीति हल करने की कोशिश कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का यह सियासी दंगल दिलचस्प होता जा रहा है। क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी या बीजेपी एक बार फिर अपने दुर्ग को बचाने में कामयाब रहेगी? यह देखना बाकी है। हरियाणा के मतदाता आखिरी फैसले की ओर बढ़ रहे हैं और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। आप भी हमें कमेंट्स में बताएं कि आपकी नजर में कौन सी पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है। धन्यवाद।